नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम आपके लिए लाए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये एक सत्य कथा है, एक ट्रू स्टोरी है। और मुझे पक्के से मालूम है कि जब आप ये पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपके आंखों में आंसू होंगे। ये एक हिस्टोरिकल स्टोरी है और मुझे मानना है कि इस स्टोरी को सबको जानना चाहिए, क्योंकि ये अपने देश की एक बहुत ही अद्भुत स्टोरी है। तो आप सभी को मालूम है कि अपने साउथ इंडिया में एक स्टेट होता है जहाँ पे लिटरेसी रेट 100% है, जहाँ पे सभी लोग लगभग पढ़े लिखे हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे होंगे, उस स्टेट का नाम है केरला। आज़ादी से पहले केरला में एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम है ट्रैवनकोर। ट्रैवनकोर रियासत हुआ करती थी। और लगभग 18 सेंचुरी में ऐसा रिवाज था वहाँ पे कि कुछ कम्युनिटीज़ को, सो कॉल्ड, जिनको लोअर समझा जाता था उस समय, जैसे कि इजावा और नाडर, ऐसी कम्युनिटीज़ को, उनकी महिलाओं को, जो सो कॉल्ड उस समय अपर कम्युनिटीज़ मानी जाती थी, उनके सामने जब भी प्रेजेंट होना पड़ता था तो उनको अपने ऊपर के वस्त्रों को हटा के प्रेजेंट होना पड़ता था। और तो और पूरा बेयर चेस्ट होके उनको उनके सामने प्रेजेंट होना पड़ता था। ये एक ऐसी रिवाज थी। मैं तो इसको एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मानता हूँ और महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ मानता हूँ। और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ था। जब मैंने पहले इसके बारे में पढ़ा तो मैं शॉक्ड रह गया कि यार ऐसा भी हो सकता है। पर जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी आप सोचेंगे यार ये तो कुछ भी नहीं। जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो तो आपने शायद ही पहली बार सुना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हम आते हैं इस समय केरला के ट्रैवनकोर रियासत में। उस समय केरला एग्जिस्ट नहीं करता था, बट ट्रैवनकोर रियासत एग्जिस्ट करती थी। तो वहाँ पे एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था छेरथाला। छेरथाला में भी यही रिवाज थी कि जब महिलाएं दूसरी कम्युनिटीज़ जो कि उस समय अपर मानी जाती थी उनके सामने जाएं तो पे एडजस्ट होके जाएं। और ये प्रथा चली आ रही थी। और तो और वहाँ के जो राजा महाराजा थे, वहाँ जो एलिट क्लास होती थी, वो तरह तरह के टैक्सेस लगाया करते थे गरीब लोगों पे, गरीब जनता पे। वो जनता जो कि फार्म लैंड्स में काम करती थी, या टोडी टैपर्स होते थे, या जो कोकोनट्स को काट के उनसे बिजनेस करते थे या उगाते थे उसको, उन सब पे तरह तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे। जैसे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ओर्नामेंट्स जो महिलाएं पहनती हैं, अगर वो पहन रही हैं और वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी उस समय, तो उनको टैक्स देना पड़ता था, जिसको ओर्नामेंट टैक्स कहा जाता था। इसी प्रकार एक होता था थाला कारम। थाला मतलब हेड होता है, मतलब हेड टैक्स होता था। और तो और मुस्टैच, अगर अब मेल पर्सन ग्रो कर रहा है तो उसको भी टैक्स देना पड़ता था। और सर्व से शर्मनाक टैक्स था मूलाकारम। मूलाकारम वो टैक्स था, अगर महिलाएं अपने ब्रेस्ट को कवर करती हैं तो उनको मूलाकारम देना पड़ता था। मूला मतलब होता है ब्रेस्ट, और कारम मतलब होता है कर। जैसे आयकर होता है उस तरह कारम, मूलाकारम। तो ये सब चल रहा था। आप सोचिए कितनी ह्यूमिलिटी के साथ महिलाओं को रहना पड़ता था। वो जब अपने हस्बैंड, अपने घर वालों के साथ जाती थी तो उनको ये रिवाज फॉलो करना पड़ता था। दिन पर दिन उनको बेयर चेस्ट होके, बेयर ब्रेस्ट होके उनके सामने जाना पड़ता था, जो कि सो कॉल्ड एलिट क्लास उस समय की हुआ करती थी। चलते चलते 18 सेंचुरी क्रॉस होती है और हम घुस जाते हैं 19 सेंचुरी में। और हर बुरे समय का एक अंत आता है। अंत इसलिए आता है क्योंकि कुछ आवाज़ें बुलंदी के साथ आवाज़ उठाती हैं अत्याचार के खिलाफ, और इसी की कहानी है आज की। तो हमने जैसा कहा, हम छेरथला में हैं, छेरथला में हैं। छेरथला में भी एक कपल रहा करता था उस समय, जिसका नाम हुआ करता था नानगेली, जो कि वाइफ थी, और चिरुकंदन उनके पति थे। दोनों बहुत ही प्यार करते थे एक दूसरे से। और तो और उनकी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी। बहुत प्यार करते थे। और वो कोकोनट का उनका काम था, कोकोनट काटते थे, जिसको हम खोपड़ा कहते हैं, या
कुछ भाषा नारियल कहते हैं, वो केरला और कोस्टल स्टेट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको काटते थे, उनका बिज़नेस वही था। तो चूँकि नानगेली महिला थी और उस समय के लोअर कास्ट में आती थी, ऐसा लिखा है कई जगह, तो उनको भी बेयर चेस्ट रहना पड़ता था, और तो और उनसे भी ब्रेस्ट टैक्स लिया जाया जाता था। तो जो ये टैक्स कलेक्ट करते थे उनका नाम हुआ करता था पर्वतियार। जैसे कि टैक्स कलेक्टर होते हैं आज के ज़माने में, उसी तरह पर्वतियार होते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। रोज़ रोज़ वो टैक्स दे के ह्यूमिलिएट होती थी और नाराज़गी उनके मन में एकदम बढ़ती जा रही थी। आप सोचिए, आपके सामने 2 लोग पहुंच गए हैं टैक्स लेने के लिए सुबह सुबह, और वो टैक्स आपकी महिलाओं के उस अंग के लिए है जिसको इज्जत का प्रतीक माना जाता है, जिसको महिलाएं हमेशा पर्दे में रखती हैं। तो इसी तरह चल रहा था, उन्होंने टैक्स देते थे। टैक्स क्या होता था कि चावल केले के पत्ते में सजा के जो चावल उगाया जाता था उसका कुछ पार्ट टैक्स कलेक्टर को, जिसको पर्वतियार कहते हैं, उसको दे दिया जाता था। इसी तरह चल रहा था। दोनों कपल खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन ये सब सहन कर रहे थे। गांव में भी इसके लिए बहुत ही नेगेटिव थॉट्स थे, लेकिन कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो ये सब चल रहा था। एक दिन ऐसा आया कि पर्वतियार आने को हुए और नानगेली जी ने सोचा बस बहुत हो गया, अब ये उत्पीड़न मैं नहीं सहूँगी। और उन्होंने फैसला किया, यार कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये प्रथा ख़त्म हो जाए, जिससे रोज़ रोज़ हमारी इज्जत में आँच आती है वो ख़त्म हो जाए, रोज़ रोज़ हमारे पुरुष को जो और हमें जो आत्मसम्मान की ग्लानि होती है वो ख़त्म हो जाए। तो पर्वतियार जैसे ही आए उनके द्वार पे वो टैक्स लेने के लिए, ब्रेस्ट टैक्स जिसे कहते हैं, वो लेने के लिए आए मूलाकारम। नानगेली घर में अकेली थी। उन्होंने सोचा कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि ये चीज़ ख़त्म हो। उन्होंने हरे पत्ते सजाए, उसी तरीके से जिस तरह हरे पत्ते पे, केले के पत्ते पे चावल रख के टैक्स दिया जाता था, उन्होंने हरे पत्ते सजाए। उसके बाद उन्होंने जो किया वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जब ये सुनेंगे तो आपकी जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह तक कांप जाएगी। हुआ ये कि वो सिकल आप समझते हैं, जो आप देखे होंगे कम्युनिस्ट के फ्लैग में होती है सिकल, गोल सा होता है जिससे काटा जाता है, जिससे जो फसल होती है उसको काटा जाता है, जो खेती बाड़ी होती है उसके जो फल होते हैं उसको काट के निकाला जाता है, अलग किया जाता है। उसने सिकल लिया और सिकल से ही वो कोकोनट काटनी थी। तो उनकी आदत थी एक स्ट्रोक में कैसे पूरा कोकोनट अलग हो जाता था। मन में दुख भरे वो सिकल लेती हैं और आत्मग्लानि महसूस करती हैं कि अपने बॉडी पार्ट के कारण मुझे ये अपनी मेहनत की कमाई देनी पड़ रही है, और पूरे गांव वाले, पूरे जो ट्रैवनकोर के लोग हैं, जो स्पेशली लोअर कास्ट में बिलोंग करते थे उस समय, उनको ये उत्पीड़न सहनी पड़ रही है। उन्होंने सिकल उठाया, उसकी तरफ देखा, और उन सब के इज्जत के लिए उन्होंने उस सिकल को अपने वक्षस्थल, अपने ब्रेस्ट की ओर बढ़ाया और एक ही स्ट्रोक में अपना दायां ब्रेस्ट काट के अलग कर दिया, और उसके बाद बायां ब्रेस्ट भी काट दिया और दोनों ही अलग हो गए। खून ही खून हर जगह फैल गया, सिकल से खून गिर रहा था, ज़मीन पे खून पड़ा था और दोनों ब्रेस्ट अलग थे। उसके बाद दर्द से कहराती हुई नानगेली जी ने उस ब्रेस्ट को उठाया और दोनों पत्तों पे एक एक करके रख दिया। हरे पत्ते पे लाल खून की पूरी नदियाँ बह गईं। उसके बाद दो दर्द से कहराते हुए, आप सोचिए जब कटता है थोड़ा सा तो कितना दर्द होता है, उन्होंने अपने बॉडी पार्ट को अलग कर दिया। और मैं सल्यूट करता हूँ ऐसी देवी माँ को जिन्होंने पूरे समाज की शुद्धि के लिए ऐसा कर्म किया। उन्होंने उस केले के पत्ते को उठाया, अपने घर का पर्दा खोला, बाहर जाके पर्वतियार जो कि टैक्स कलेक्टर होते हैं उनको ये जाके हाथ में दे दिया। जो पर्वतियार थे उनकी आँख फटी रह गई, वो डर के मारे कांपने लगे। खून नानगेली जी के बदन से बह रहा था, लेकिन डर वो रहे थे। नानगेली जी उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रही थी कि अब तो इनके मन में शर्म आती होगी। और जी हाँ, उनको सेटिस्फैक्शन हुआ कि जी हाँ, मैंने जो आज अपने दर्द सहा है वो डर मैंने दूसरे पर्वतियारों में देखा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया,
सामने पर्वतियार हाथ में ब्रश लेके खड़े थे और उनके सामने नानगेली जी खड़ी थी। नानगेली जी के बॉडी से खून बह रहा था और वो गिर गई ज़मीन पे। उनके हस्बैंड चिरू कंदन जी को ढूंढने के लिए गांव वाले भागे। चिरू कंदन कहाँ है, चिरू कंदन कहाँ है। वो दौड़ के आए, उनको बताया गया कि नानगेली जी ने ऐसा कदम उठा लिया है। चिरू कंदन आते हैं, नानगेली जी को अपने गोद में लेते हैं और कुंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। और तभी दर्द के मारे नानगेली जी अपना जीवन त्याग देती हैं और इस दुनिया से अलविदा कह देती हैं। चिरू कंदन जो उनसे बहुत प्यार करते थे बहुत दुखी होते हैं। और जब नानगेली जी की अंत्येष्टि होती है, जब उनका अंतिम संस्कार होता है, तो चिरू कंदन जी उनके जलते हुए बॉडी पे खुद जाकर अग्नि समाधि ले लेते हैं और वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं और अपनी प्रेम कथा को सदा के लिए अमर कर देते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हुआ यूँ कि ये आक्रोश फैल गया पूरे समाज में और इस मूलाकारम के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने लगी कि इसको ख़त्म किया जाए। और हुआ ऐसा ही, उसको ख़त्म कर दिया गया वहाँ के तब के राजा के द्वारा। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने आपके सामने इसलिए लाई कि हम लोगों को महिलाओं का बहुत ही आत्मसम्मान बचा के रखना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। महिला अंदर से बहुत ही सहनशील होती हैं, बहुत ही गहरी व्यक्तित्व की होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार के काम करने वाली होती हैं। महिलाओं के संरक्षण में आदमी को उनसे राय लेना चाहिए, उनको अपने बराबर समझना चाहिए। जो पैट्रियार्की माइंडसेट है उसको एक इक्वालिटी माइंडसेट की ओर बढ़ाना चाहिए। तो ये सब थॉट्स के साथ मैंने ये आपके सामने इस स्टोरी को प्रेजेंट किया है। तो इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है ये मूलाकारम, लेकिन जो बेयर चेस्ट चलने की जो प्रथा थी वो कंटिन्यू रहती है। लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं। 1800 में भी एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट होता है जिसके बाद उस प्रोटेस्ट का नाम होता है चनार रिवोल्ट, कि हमें आज़ादी दी जाए कि हम भी अपने अपर बॉडी पार्ट को ढक सकें। उनके बाद नाडर कम्युनिटी को इजाज़त हो जाती है 1859 में कि जी हाँ, आप कवर कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में हटा दिया जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। 19वीं सेंचुरी में आके सब महिलाओं को अपने अपर बॉडी पार्ट को कवर करने की इजाज़त मिलती है वहाँ के राजा के द्वारा। तो ये दमन का एक इतिहास है महिलाओं का। लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट उस समय के जो होते थे, लेकिन लोगों ने लड़ाई की और अपनी आत्मसम्मान को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बानियाँ दी और तब आज जिस समाज में हम हैं वहाँ रह सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी को आगे बढ़ाइए, नानगेली जी की जो कुर्बानी है वो सबको पता चले। इस स्टोरी को शेयर करिए, मेरे इस चैनल को शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अगली स्टोरी कौन सी सुननी है। मैं उसके बारे में रिसर्च करूँगा और आप तक लेके आऊँगा। ऐसे कई सारी अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं इंडिया में जो कोई नहीं जानता, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उस पर रिसर्च करूँ और लोगों तक पहुँचा सकूँ। टिल देन अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।